आज कर्नाटका में यूथ की तादाद 2 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन एक सीधा और बहुत सीरियस सवाल, क्या कर्नाटका में यूथ की आवाज सुनने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग परमानेंट सिस्टम मौजूद है? हम अक्सर सुनते हैं वुमेन कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, SC ST कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये सब कमीशन क्यों बनाए गए? ताकि किसी खास तबके के मसाइल सिस्टमेटिकली सुने जा सकें और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया जा सके। तो फिर सवाल यह है, जब यूथ सबसे बड़ी पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से कर्नाटका स्टेट यूथ कमीशन क्यों नहीं है? आज का नौजवान एजुकेशन के प्रेशर से गुजरता है, नौकरी के लिए स्ट्रगल करता है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी झेलता है, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ता है, ड्रग्स और एडिक्शन जैसे खतरों का सामना करता है। लेकिन जब यूथ के मसाइल उठते हैं तो उनके लिए कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ही नहीं रहता। तो अब बात करते हैं रियलिटी की, डाटा और स्टैटिस्टिक्स की। आज कर्नाटका में 2 करोड़ से ज्यादा यूथ रहते हैं, जो स्टेट की सबसे बड़ी और सबसे डिसीजिव डेमोग्राफिक फोर्स है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 12.9%, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग यूथ जो है 33%, जिसमें 51% यंग वुमेन है। लगभग 30% यूथ मेंटल स्ट्रेस या मेंटल इलनेस का शिकार है। और सबसे अलार्मिंग बात, 2022 से नवंबर 2025 के बीच 9,450 यूथ ने सुसाइड किया है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक सीरियस यूथ क्राइसिस की वार्निंग है। इसलिए अब यूथ कमीशन की जरूरत और भी क्लियर हो जाती है। यूथ कमीशन का मतलब क्या है? यूथ कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टेट असेंबली के लेजिस्लेटिव एक्ट के जरिए बनाई जाती है। यानी ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि लॉ के तहत बनाई जाने वाली अथॉरिटी है। अब आइए जानते हैं यूथ कमीशन के लीगल पावर्स क्या क्या होते हैं। यूथ कमीशन के पास सिविल कोर्ट जैसे पावर्स होते हैं, जैसे कि किसी भी शख्स को समन करना, ओथ पर स्टेटमेंट लेना, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स तलब करना, एफिडेविट्स के जरिए एविडेंस लेना, गवर्नमेंट ऑफिसेज से पब्लिक रिकॉर्ड्स मंगवाना। इसका मतलब यूथ के मसाइल पर प्रॉपर और सीरियस इंक्वायरी होती है। सिर्फ बातचीत नहीं होती है, एक्शनेबल फाइंडिंग होती है। कमीशन अपने खुद से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर सकता है और इंक्वायरी के बाद अपनी फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन सीधे स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है, ताकि रियल रिलीफ और कॉन्क्रीट एक्शन लिया जा सके। यूथ कमीशन क्या करेगा? यूथ राइट्स का प्रोटेक्शन करता है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रिकमेंडेशन देता है, मेंटल हेल्थ और ड्रग अब्यूज पर कॉन्क्रीट एक्शन लेता है, यूथ कंप्लेंट्स के लिए ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम बनाता है, यूथ लीडरशिप को प्रमोट करता है, असेंबलीज, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस और कमिटीज में यूथ रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करवाता है। यानी यूथ के मसाइल का टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट सॉल्यूशन पेश करता है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। केरला, बिहार, आसाम और मिजोरम जैसे स्टेट्स में यूथ कमीशन पहले से काम कर रहे हैं। वहाँ यूथ के ग्रीवेंस रेड्रेसल का प्रॉपर मैकेनिज्म है और यूथ की आवाज़ सीधे गवर्नमेंट तक पहुँचती है। तो फिर कर्नाटका में क्यों पीछे रहे हैं? सोलिडेरिटी यूथ मूवमेंट कर्नाटका हुकूमत से ये पुरजोर मांग कर रही है कि कर्नाटका में यूथ कमीशन का तुरंत क़याम किया जाए। ये यूथ के लिए कोई फेवर नहीं है, बल्कि ये यूथ का कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक हक है। स्ट्रॉन्ग यूथ फॉर स्ट्रॉन्ग कर्नाटका, और स्ट्रॉन्ग कर्नाटका के लिए यूथ कमीशन जरूरी है। सिक्योर फॉर फ्यूचर ऑफ कर्नाटका। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और बहुत जल्द ये वीडियो के ज़रिए से कर्नाटका सरकार
जल्द से जल्द यूथ कमीशन बनाने की कोशिश करें।